नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मैं रूपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग का जो है टॉपिक चल रहा था प्रमुख संविधान संशोधन, जो कि काफी लंबा था, इसलिए जो है इसे कई पार्ट में बनाना पड़ा। और हम लोग का जो है संविधान संशोधन यहाँ तक जो है 88वें संविधान संशोधन तक कंप्लीट हो गया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक जो है शेयर करिएगा। तो हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जो है इसमें देख लेते हैं 87वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है कि संसदीय सीटों का प्रतिनिधित्व 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर? 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। और जो है 88वां संविधान संशोधन में जो है सेवा कर को टैक्स को जो है इसके शामिल किया गया है, सर्विस टैक्स को। और 89वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किसका प्रावधान किया गया है? 89वां संविधान संशोधन। दोस्तों, इसके तहत जो है SC/ST आयोग के लिए अलग अलग आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है। SC/ST हेतु अलग अलग आयोगों का गठन। SC/ST के लिए अलग अलग आयोग का प्रावधान, आयोग का प्रावधान। और फिर इसके बाद जो है हमारा 89 के बाद सीधे हम आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन जो है 91वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है मंत्रिपरिषद के आकार का निर्धारण किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि मंत्रिपरिषद जैसे मंत्रिपरिषद में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा ये लोकसभा के जितने सदस्य हैं और विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं होंगे। जो राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रधानमंत्री के या जो मुख्यमंत्री के सलाह के आधार पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा मंत्री बनाया जाता है, उन मंत्रियों की संख्या, उन मंत्रियों का आकार जो होगा केवल 15% ही होगा। इसके लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के। इसमें जो है क्या है कि मंत्रिपरिषद का आकार का निर्धारण, मंत्रिपरिषद आकार का निर्धारण किया गया है। निर्धारण इसमें क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा ये जो है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या एवं लोकसभा की कुल सदस्य संख्या एवं लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। अधिक नहीं होगा। दोस्तों, इसमें क्या कहा गया, बार बार परीक्षा में जो है पूछा गया 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का आकार का निर्धारण किया गया है। मंत्रिपरिषद आकार का मतलब जो है कितने कैबिनेट मंत्री बनेंगे जो है उनको बताया गया है कि ये बताया गया कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या एवं लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के जो है 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, ये बताया गया। एक तरीके से जो है मंत्रिपरिषद के आकार को जो है इस पर प्रतिबंध टाइप का लगाया गया है, रोक लगाया गया है कि अधिक संख्या में मंत्री नहीं बनाए जा सकते। फिर इसके बाद जो है 92वां संविधान संशोधन हम लोग देखते हैं। 92वां संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया है। इसमें नेपाली, इसमें जो है मैथिली, संथाली, डोगरो और बोडो भाषा को शामिल किया गया है। 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन
इसके तहत जो है 8वीं अनुसूची के तहत 8वीं अनुसूची के तहत के अंतर्गत मैथिली, संथाली, बोडो डोगरी भाषा को शामिल किया गया। भाषा को शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में। संविधान जो है 52वां संविधान संशोधन किया गया और इसी के तहत जो है 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया। जबकि इसके पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मैथिली, संथाली नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी जैसी भाषा को जोड़ा गया। और फिर इसके बाद हमारा आ जाता है 92 के बाद जो है फिर इसमें 93वां संविधान संशोधन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, 93वां संशोधन। दोस्तों 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसमें जो है 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें निजी और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में SC, ST, OBC को जो है आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है कि निजी एवं सरकारी शिक्षण संस्थाओं में SC, ST, OBC को आरक्षण दिया गया है। आरक्षण दिया गया है। ये चीज निजी और सरकारी संस्थाओं में जो है SC, ST को क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया है। शिक्षण संस्था नहीं रहेगा ये। और फिर इसके बाद जो हम लोग इसके बाद फिर 94वां देखते हैं। 94वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 94वां संशोधन दोस्तों ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 94वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद में एक जनजाति का मंत्री होगा। जैसे ये जो चारों राज्य हैं, इन चारों राज्यों में जो है कोई किसी भी जात का मंत्री बन सकता है, लेकिन संविधान में इस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि जो है मंत्री कोई किसी भी जाति का हो, लेकिन उन मंत्रियों में एक मंत्री जो है जनजातीय का भी होगा, ST का भी होगा। इसमें क्या है कि जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, के मंत्रिपरिषद में एक जनजातीय मंत्री होगा। एक जनजातीय मंत्री भी होगा। ये चीज कहा गया है, क्योंकि इसका प्रावधान इसलिए कर दिया गया कि अगर एक जनजातीय मंत्री होगा तो ये जो है अपने मूल स्थान से यहाँ से अपने जनजातीय समुदाय का जो है विकास कर सकता है, उनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ सकता है। जो जल, जंगल, जमीन पर उनकी निर्भरता है, उन्हें जो है शिक्षा का, चिकित्सा का इत्यादि जो है विद्युत का, सभी का अधिकार उनको मिल सकता है, संविधान के तहत जो भी प्रावधान किया गया। इसलिए इसमें जो है जनजातीय को महत्वपूर्ण जो है विशेष का दर्जा दिया गया। फिर 95वां संविधान संशोधन, 95वां संशोधन जो किया गया
दोस्तों 95वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसमें विधानसभा में और लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण को, जो सीटों का आरक्षण है, इसे 2020 तक जो है आरक्षण बढ़ा दिया गया था। क्या है? विधानसभा आबलिक लोकसभा की सीटों का आरक्षण 2020 तक बढ़ा दिया गया है। जबकि हम लोग 84वें संविधान संशोधन में पढ़े थे कि इसकी सीटों को जो है 2026 तक यथावत जारी रहेगा, ये कहा गया है। 84वें संविधान संशोधन में जो है इसको लिखा चुके हैं पूर्व में। तो ये हमारा 95 हो गया। अब 95वें संविधान संशोधन के बाद हम लोग आते हैं 97, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 97वां आप लोग का 95वां हो गया है। तो इसमें जो है क्या कहा गया है, विधानसभा या लोकसभा की सीटों का जो है आरक्षण 2020 तक यथावत जो है बढ़ा दिया गया है। फिर 97वां संविधान संशोधन आता है हमारा। 97वां संशोधन। 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या कहा गया है कि इसके तहत जो है सहकारी सोसाइटी का गठन किया गया है। किसका गठन? सहकारी सोसाइटी का गठन। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है सहकारी सोसाइटी का गठन किया गया है। सहकारी सोसाइटी का गठन किया गया है और इसी के तहत संविधान के जो है भाग 9 खा जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 ZH जोड़ा गया। दोस्तों इसमें क्या किया गया, संविधान में जो है 97वां संविधान संशोधन किया गया और फिर सहकारी सोसाइटी को जो है गठन किया गया और इसमें जो है संविधान के भाग 9 खा जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 ZH जोड़कर जो है इसका गठन किया गया। और जो सहकारी सोसाइटी का गठन किया गया इसे मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है, मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। मौलिक अधिकारों में शामिल ये चीज। और फिर जो है 99वां, ये बार बार परीक्षाओं में जो है इसको पूछा गया है। और फिर 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन ये क्या है दोस्तों, इसके तहत जो है 99वें संविधान संशोधन के तहत जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। किसका? न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या होता है? अब इसमें जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर ना होकर न्यायिक नियुक्ति आयोग के तहत किया जाएगा। इस चीज का प्रावधान किया गया। न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया। अब इसमें जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम पर ना होकर कोलेजियम व्यवस्था पर ना होकर
ना होकर न्यायिक नियुक्त आयोग के तहत होगा, न्यायिक आयोग द्वारा होगा, न्यायिक नियुक्त आयोग द्वारा होगा ये चीज। ये जो है 57वां संविधान संशोधन जो है तहत किया गया है। फिर इसके बाद जो है 100वां संविधान संशोधन देखते हैं। 100वां संशोधन, जो 100वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, ये जो है किससे संबंधित है, जो है ये किससे संबंधित है, इसके तहत जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद से संबंधित समझौते को लागू किया गया है। इसके तहत भारत बांग्लादेश के मध्य भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद से संबंधित समझौता लागू किया गया है। तो दोस्तों इसके तहत क्या है, भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद से संबंधित समझौतों को लागू किया गया है। जो भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा विवाद था, भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा विवाद था, उसके जो दोनों देशों के मध्य में जो समझौता किया गया है, जो है इसी के तहत किया गया है 100वें संविधान संशोधन द्वारा। अब इसमें देखते हैं 101वां संविधान संशोधन। 101वां संशोधन, 101वां संशोधन द्वारा क्या किया गया कि इसमें जो है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड सर्विसेज टैक्स, क्या कहा जाता है इसे, गुड सर्विसेज टैक्स भी कहा जाता है, या वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर 101 के तहत जीएसटी। अभी इसमें जो है 102वां संशोधन। दोस्तों 102वां संविधान संशोधन के तहत जो है पिछड़े वर्गों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसमें क्या है, पिछड़े वर्गों को संवैधानिक दर्जा, पिछड़े वर्गों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 102वें संविधान संशोधन के तहत। इस प्रकार आपका 97वां हो गया, 99वां हो गया, और जो है 100वां हो गया, 101 हो गया, और फिर 102 हो गया। और इसी के तहत जो है 103वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। 103वां, यहाँ पर जो है 103वां संविधान संशोधन। दोस्तों 103वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें अगड़े वर्गों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अगड़े वर्ग हैं, उन्हें जो है नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया था। किसके तहत दिया गया था, इसके तहत जो है संविधान में 15(6) और 16(6) जोड़ा गया था। क्या है कि इसमें अगड़े वर्गों को, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर, क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर अगड़े वर्गों को, अगड़े वर्गों को नौकरियों में 10% आरक्षण, 10% आरक्षण दिया गया। और इसमें क्या जोड़ा गया था, इसमें जो है 15(6) और 16(6) जो है जोड़ा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये आपका संविधान संशोधन जो है जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, ये 3 भागों में जो है कंप्लीट हुआ है। और जो है आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं।
जो परीक्षा प्रायोगिक के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार जो है यहाँ से परीक्षाओं में पूछा गया है। आप लोग अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं कि जो है ये संविधान संशोधन जो लिखाया गया है, जो पढ़ाया गया है, वो कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जो है अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और जो है इसमें 22 भाग भी कंप्लीट हो चुका है, संविधान संशोधन भी कंप्लीट हो चुका है, और जो है आज अनुसूचियों को भी कवर करेंगे, और फिर जो है उसमें हमारा बहुत से जो है 2 से 4 6 क्लास और बचा हुआ है। धन्यवाद।